वापस बदायूं नहीं कहता है कि शुरुआत में मेवाड़ वालों का हमला इतना भयंकर था कि हम बनास नदी के किनारे किनारे कई किलोमीटर वापस भागे थे। प्रताप के एक हाथ में चेतक की लगाम है, दूसरे हाथ में तलवार है। बहलोल खान की तलवार मारी, बीच में से आधा चीर दिया था, आधा इधर। बदायूं नहीं लिखता है कि हम गोगुंदा रुके थे, पर इतना भयंकर डर था हमें गोगुंदा में कि हमें ये लगता था कि प्रताप रात को अटैक कर देगा, इसलिए हम रात को जागते रहते थे। चारों तरफ इंटेन चुन ली थी हम, अचानक कोई अटैक ना हो जाए। राज्य भारत में कितने वर्षों तक स्थायी रह पाएगा, मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे महाराणा प्रताप इस देश में तुम याद किए जाओगे। कोई दुश्मन, जिन दिनों प्रताप राजा बन रहा है उन दिनों अकबर है बागोर। अकबर कहां पर है? बागोर है, भीलवाड़ा में। बागोर से उसने जलाल खान कोरची को भेजा। उसने कहा जलाल खान कोरची, प्रताप नए नए राजा बने, एक तो अपनी तरफ से उनको गुलदस्ता दे के आओ, बधाई दे के आओ। नए राजा बने, नए राजा को बधाई देनी चाहिए, और साथ पूछ के आना ये क्या प्लान है आगे का। जलाल खान कोरची एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके गया महाराणा प्रताप को, जाकर महाराणा प्रताप बादशाह अकबर की तरफ से आपको राजा बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो आपको, आपके लिए गुलदस्ता भेजा गया है। प्रताप ने कहा थैंक यू, चाय पियो जलाल खान। और जलाल खान ने चाय पीते पीते पूछा और आगे का क्या प्लान है? प्रताप ने कहा सेम जो पापा का था, पापा ने तो हमसे संधि नहीं की। एग्जैक्टली समझ गए, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। जलाल खान गया, उसने अकबर को जाके कहा कि वो संधि करने के लिए तैयार है। अकबर को लगा गया राजस्थान का राजा है तो क्यों ना किसी राजस्थान के बंदे को भेजा जाए, यंग लड़का राजा इसलिए क्यों ना किसी यंग लड़के को भेजा जाए। और अकबर के दरबार में एक यंग राजकुमार है, आमेर का राजकुमार मान सिंह। आमेर का राजकुमार कौन है? उसने मान सिंह को कहा कि मान सिंह जाओ और जाके प्रताप से बातचीत करो। तो प्रताप से बातचीत करने के लिए कौन है? मान सिंह। कहां का राजकुमार है? प्रताप को पता चला कि मेरे से बातचीत करने के लिए कहां का राजकुमार है? आमेर का। कौन है? मान सिंह। उसने कहा ठीक है, ये जो उधर से राजकुमार बातचीत करने के लिए अपने राजकुमार को बातचीत के लिए भेज दो। प्रताप के बेटे का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? तो मान सिंह से बातचीत करने के लिए कौन गया? मान सिंह इस बात पे नाराज हुआ। मान सिंह ने कहा ये क्या तरीका है, मैं आया हूं तो राजा खुद आए। अमर सिंह कौन? उसने अमर सिंह से पूछा तुम्हारे पिताजी का है? उसने कहा पिताजी के पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द है, बीमार है पिताजी। तो उसने कहा बीमारियां तो मैं तेरी और तेरे बाप की दोनों की ठीक कर दूंगा। लोग मेरे को मान सिंह का अच्छा कहते हैं, और पैर पीटते हुए डिनर पे बुलाया हुआ था, डिनर विनर की थालियां वालियां उछाल देता है मान सिंह, और वहां से निकल गया। और मैं थोड़े दिन में सेना लेके आऊंगा, तुम्हें बता दूंगा। मेवाड़ वालों ने पीछे से कहा अकेले मत आना, अकबर को साथ लेके आना। मान सिंह यार, मान सिंह जाते अकबर को अभी के अभी सेना दौर मैं बता दूंगा उनको। अरे हुआ क्या, बात तो बता। उसने कहा बात ही नहीं हुई। क्यों? प्रताप ने तेरे से क्या बात की? प्रताप आया ही नहीं। तो कौन आया था? अमर सिंह आया था। क्यों? तो उन्होंने कहा कि राजकुमार आता तो राजकुमार ही आएगा, मिलेगा। अमर सिंह से क्या बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं, आप तो सेना दे दो मैं बता दूंगा अभी। अकबर इंटेलिजेंट आदमी था, अकबर को समझ में आया हाँ यार बात तो सही, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार बात करेगा, राजा जाएगा तो राजा बात करेगा। मान सिंह के पिताजी आमिर के राजा थे भगवंत दास। क्या नाम था? और अकबर ने भगवंत दास जी की तरफ देखा, भगवंत दास जी ने कहा बेग तैयार है, जा रहा हूं मैं। मान सिंह जून के महीने में आया था। कब आया था? तो गर्मियां पड़ रही थी, मान सिंह और गर्म हो गया और गया था यहाँ से। तो अकबर ने अपने सैनिकों को कहा कि मान सिंह को साइड में ले जाकर आराम करवाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ इसको, गर्मी में दिमाग गर्म हो गया इस आदमी। अब बातचीत करने के लिए सितंबर के महीने में भगवंत दास। कौन है? प्रताप मिले इस बात। और भगवंत दास ने प्रताप को कहा कि प्रताप देख अकबर बहुत बड़ा राजा है, लड़ाई करने में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, उसे संधि कर लो, हम आमेर वाले तो पहले से कर रखे, तुम भी कर लो। प्रताप ने कहा भगवंत दास जी आज के 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से खानवा के मैदान में लड़े थे। कहां लड़े थे? प्रताप के दादाजी इधर, दादाजी बाबर। उस समय आप आमेर वाले पृथ्वीराज के नेतृत्व में सेना लेकर हमारे झंडे के नीचे लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि उस समय हम शक्तिशाली थे, पूरा राजस्थान हमारे झंडे के नीचे था। भगवंत दास जी आज मान लो हम तो उतने शक्तिशाली नहीं है, आप शक्तिशाली हो आजकल, आप मुगलों के खिलाफ झंडा लेके खड़े हो जाओ, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मैं मुगलों के झंडे के नीचे कभी भी लड़ूंगा। भगवंत दास जी का नाम है। फिर दादाजी वाले टाइम भी हम गलती आ गए थे, मैं तो इस प्रकार कोई झंडा उठाऊंगा, जो हुआ दादाजी वाले टाइम जो हुआ हुआ, मैं अब लड़ूंगा नहीं। तो प्रताप ने कहा तो पंचायती करने क्यों आते हो? कभी बेटा पंचायती करता है, कभी बाप पंचायती करता है, यहाँ से। अकबर को वापस जाके कहा अकबर वो मानने वाला नहीं। अकबर ने कहा कोई बात नहीं, वन मोर ट्राई। और अकबर ने कहा निर्मला सीतारमन। अकबर का जो वित्त मंत्री था उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल जी आप जाओ और जाके समझाओ उसको। टोडरमल जी आए, टोडरमल ने आगे प्रताप को कहा कि देख प्रताप, मैं तो अकबर का वित्त मंत्री हूं, मेरे को पता उसके पास अथाह धन है, अथाह, 1000 साल लड़ेगा तो भी उसका धन समाप्त। तुम छोटी सी रियासत और रुपए कहां से लाओगे? उसे लड़ोगे जिसमें तेरा घाटा, उसका तो। प्रताप ने कहा टोडरमल जी चाय के साथ बिस्किट लो आप, खाली चाय एसिडिटी करती है। और भी टोडरमल जी जब चाय पीते, टोडरमल जी कहा कि हाँ वो क्या करे थे आप, कि धन कहां से आएगा? तो अभी मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, मेवाड़ के भामाशाह, और जाकर कहो तुम्हारे अकबर से कभी ये लव लेटर भेजना बंद करे,
ये दूत भेजना बंद करे, हम लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं, यदि मैदान में आना तो आए, वरना बंद करे, हमें किसी प्रकार के कोई रिश्ते अकबर से रखने। टोडरमल जी गए, टोडरमल जी ने जाके अकबर को कहा, अकबर उसने चिट्टा चिट्टा ना दिया, साफ साफ मना कर दिया, वो किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार है। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? युद्ध। इस बार वह युद्ध हो रहा था जो आप तीसरी क्लास से पढ़ते आए थे, हल्दी। प्रतापन जानते थे कि अपनी सेना कम है, मुगलों की सेना ज्यादा। इनको लगा कि यार अपने लड़ने का तरीका क्या हो, तो दो पहाड़ियों के बीच की एक घाटी थी, एक तरफ की पहाड़ियां खमनोर की पहाड़ियां, कौन सी? एक तरफ थी गोगुंदा की पहाड़ियां, कौन सी? तो खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा, दर्रा समझते हो? उस दर्रे का नाम है हल्दी घाटी। दर्रे का नाम क्या है? तो खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच का दर्रा निकल रहा है, हल्दी घाटी का दर्रा। प्रताप अपनी सेना को दर्रे के इधर लेके खड़े हुए। दर्रे में मुगलों की पूरी सेना एक साथ कभी नहीं घुस पाएगी, दर्रे में कम कम सेना आएगी, कम आएगी तो मारेंगे। जैसे ही मुगलों की सेना दर्रा क्रॉस करके इधर आई, प्रताप की सेना ने शुरुआत में इतना भयंकर हमला किया कि अकबर के दरबार में एक राइटर आया हुआ था, बदायूनी। कौन आया हुआ था? कौन आया हुआ था? बदायूनी कहता है कि शुरुआत में मेवाड़ वालों का हमला इतना भयंकर था कि हम बनास नदी के किनारे किनारे कई किलोमीटर वापस भागे थे। खमनोर से कौन सी नदी निकलती है? बनास। बता, हम तो वापस भागे, पीछे वापस भागे तो मेवाड़ वालों ने पीछा किया, पीछा करके दर्रे के बाहर निकले। बाहर निकले तो यहाँ जो जगह उसका नाम है बादशाह बाग। क्या नाम है? तो पहले दर्रे में लड़ाई हो रही थी, फिर मैदान में लड़ाई हुई। मैदान कौन सा? जब सेना भाग रही थी तब मुगलों का एक फौजी था मिहत्तर खान। क्या नाम था? उसने बेचारे ने हल्ला मचाया, अरे भागो मत रे, अकबर खुद आ रहा है, भागो मत, अकबर खुद आ रहा है। झूठा ही बोला वो। तब सेना में थोड़ा जोश आया, एक तो सेना को जोश आया कि अकबर आ रहा है, तो पीछे सेना और आधी रुक जाते हैं। एक सेना को डर भी लगा कि अकबर आ रहा है, पता चला भाग गए थे तो अकबर मारेगा, तो सेना थोड़ा लड़ने लगती है वहां पे। तो किसने अफवाह फैलाई थी कि अकबर खुद आ रहा है? ऐसे ही आमने सामने भी मैदान के अंदर, और प्रताप ने देखा कि उधर सामने मान सिंह लड़ रहा है अपने हाथी पे बैठ के। हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? तो प्रताप को बड़ा अजीब लगा। प्रताप लगा यार मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है। आसफ खान आता है, समझ में आता है, मेहतर खान लड़ रहा है, पल्ले पड़ती है। उधर से बदायूं नहीं लड़ने के लिए आया, ठीक है, ये मान सिंह क्यों आया है? कभी तो बाप बेटे समझाने के लिए आ जाते हैं, कभी बाप बेटे लड़ने के लिए आ जाते हैं, मेरे इनसे क्या लड़ाई है? और प्रताप के पास घोड़ा कौन सा था? और प्रताप लगा पहले मान सिंह को सलटाते हैं। और प्रताप अपने घोड़े को लेकर मान सिंह के हाथी की तरफ जाता है। मान सिंह हाथी का नाम क्या था? और ऐसा नहीं है कि मान सिंह अकेला खड़ा रहेगा, उसके आसपास भी तो बॉडीगार्ड खड़े रहेंगे। तो प्रताप उन बॉडीगार्ड को काटते पीटते एकदम हाथी के बराबर ही चले जाते, सामने चले जाते। वहां एकदम मान सिंह का जो पर्सनल बॉडीगार्ड था वो खड़ा था सबसे आगे, बहलोल खान। क्या नाम था? डाकी टाइप का आदमी, कि यदि मान सिंह तक पहुंचना है तो पहले किसको क्रॉस करना पड़ेगा? प्रताप के एक हाथ में चेतक की लगाम है, दूसरे हाथ में तलवार है। बहलोल खान की तलवार मारी, बीच में से आधा चीर दिया था, आधा इधर आधा इधर। वह जरासंध बहलोल के वध में ये व्यतिरेक, भीम की दो भुजन थे पातल ने कर एक। महाभारत के युद्ध में भीम ने जरासंध को बीच में से चीर दिया था, या प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खान को बीच में से चीर दिया था। पर अंतर है, भीम ने जब जरासंध को चीरा था तो हाथ दोनों लगाए थे, प्रताप ने जो हाथ का प्रयोग भी। फिर प्रताप अपना भाला मान सिंह भी मारते। मान सिंह का जो हाथी था, जो बैठने की जगह उसको बोलते हैं होदा, मान सिंह नीचे हुआ, भाला उसके ऊपर से निकल गया। जब अब हाथी घोड़े पे बैठ के हाथी पे मारोगे तो हाथी ऊंचा है, घोड़ा बड़ा समझदार था, घोड़े ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे टिका दिए थे चेतक ने। पर मान सिंह और समझदार सेनापति था, मान सिंह ने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। चेतक जब अपने पैर उतार रहा था तो उसके आगे वाले खुर कट गए। मैं कहता हूं आप नाखून काटते हैं ना अपने, तब यदि थोड़ा सा साइड से कट जाए तो 3 दिन रोटी ऐसे खाते हैं, उस अंगुली का प्रयोग करते हैं। और गलती से अंगुली वो लग जाए तो भाई साहब कई देर मिर्च का सा दर्द होता रहता है वहां पे, है ना। तो हाथी के तो बेचारे, घोड़े के तो पैर ही है सब कुछ, अब वो खुर कट के तो उसे चला नहीं जाए। प्रताप को लगा अब तक तो बड़ा तेज दौड़ रहा था, अचानक क्या हुआ? तो प्रताप का ध्यान गया, इसके तो पैर ही कट गए। तो फिर प्रताप उसको बाहर निकालते हैं। मेवाड़ वालों के रिवाज था कि राजा किसी भी वजह से बाहर की तरफ जाए तो युद्ध को कोई लीड कौन करेगा? झाला। इस बार झाला था सादड़ी का पिता। कौन था? झाला पिता, या इसी का एक नाम और है झाला मान। क्या नाम है? तो युद्ध को लीड किसने किया? झाला बिदा। या कहां बनाएगी चेतक की छतरी? बलीचा। कहां पर बनाएगी? बलीचा। किसकी छतरी? चेतक की छतरी। इधर मान सिंह और बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि अपनी पार पड़ेगी नहीं। मान सिंह जैसे हारते दिखे, मान सिंह वापस चढ़ जाता है, गोगुंदा चला जाता है। कहां चला जाता है? गोगुंदा। गोगुंदा चला जाता है मान सिंह। गोगुंदा रुके। गोगुंदा में भी बदायूं नहीं लिखता है कि हम गोगुंदा रुके थे, पर इतना भयंकर डर था हमें गोगुंदा में कि हमें यह लगता था कि प्रताप रात को अटैक कर देगा, इसलिए हम रात को जागते रहते थे, चारों तरफ इंटेन चुन ली थी हम, अचानक कोई अटैक ना हो जाए। फिर गोगुंदा से ये मान सिंह और आसफ खान यहाँ से वापस निकलते हैं, अकबर के पास जाते हैं। अकबर ने जाते पूछा मान सिंह आसफ खान से, यहाँ भाई प्रताप को पकड़ लाए? उन्होंने कहा नहीं। तो मार दिया उसको? नहीं। तो उसने संधि कर ली? नहीं। तो उसको हरा दिया? कि नहीं। तो क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा? और उसने कहा मान सिंह आसफ खान का, आज के बाद यदि तुम मेरी ड्यूटी पे दिखाई देगे। किस पे? किस पे? किस पे? ड्यूटी मतलब दरवाजा। ड्यूटी मतलब यदि आज के बाद तुम दरबार में आ गए, मेरे दरवाजे भी दिखाई देंगे, देख लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
उनका अरे सुन तो से। अकबर ने कहा बस रवाना जो। तो उसने मान सिंह आसफ खान दोनों का दरबार में ना क्या करवा दिया था, बंद। अकबर और अकबर अब उदयपुर बैठा है, पहाड़ों में अपनी सेना भेज रहा है। क्यों प्रताप, ये सब तो पहाड़ों में उधर कि पहाड़ों में सेना भेजता, मुगलों की सेना दिल्ली जाए बेचारी, दिल्ली हार क्या जाए। अकबर उसे क्या हुआ, सर पार नहीं पड़ी। फाइनली अकबर परेशान हो गया। अकबर ने कहा ऐसा क्या है, हम मुगल हैं, मुगल क्यों नहीं पकड़ पा रहे उसको। सैनिकों ने कहा साहब मुगल है, गूगल थोड़ी है, अपने को लोकेशन थोड़ी पता है अगला कहां बैठा कहां नहीं बैठा। फाइनली अकबर के समझ में आया कि यहाँ पार पड़ेगी नहीं। उदयपुर में उसका कब्जा था। उदयपुर वो दो लोगों को सौंपता है, एक तो मान सिंह के अंकल थे जगन्नाथ कछवाहा, क्या नाम था, और एक बंदे का नाम था फखरुद्दीन, क्या नाम था। तो उसने किस किस को उदयपुर सौंप दिया। अकबर वापस गया तो मान सिंह आसफ खान रास्ते में खड़े थे। मान सिंह आसफ खान ने कहा पकड़ लाया क्या, वो पीछे प्रताप ही है क्या। अकबर ने कहा कल से चुपचाप दोनों दरबार में आ जाना। ने कहा हमने पहले ही कहा था यार, नहीं पार पड़ रही वहां पे। लेकिन अकबर ने एक नया सेनापति भेजा, शाहबाज खान। किसको भेजा, और शाहबाज खान को कहा शाहबाज खान तुम प्रताप को पकड़ के लाओगे, और यदि प्रताप को नहीं पकड़ पाए तो मेरे को मुंह मत दिखाना। उसने कहा ठीक है। शाहबाज खान ने पता लगाया कि प्रताप कहां पे, पता चला कुंभलगढ़ के किले में। कहां पर है, शाहबाज खान कुंभलगढ़ पे 3 अटैक करता है। कितने अटैक, 1577, 1578 और 1579। फिर वो चुपचाप पंजाब चला गया था। तो अकबर ने नए सेनापति भेजे, रहीम जी। किनको भेजे, रहीम जी का नाम सुना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। मुगलों की तरफ से सेनापति कौन आए में, रहीम जी। रहीम जी भले आदमी थे। रहीम जी आगे चुपचाप बैठ गए, उन्होंने प्रताप पे हमला ही नहीं किया। यह शिकार करते, शाम को अपने खाना पीना करके सो जाते, और अकबर को 5-7 दिनों में लेटर लिख के भेज देते कि प्रताप को पकड़ने के लिए गया था, हाथ नहीं आया, ट्राई तो की थी, थोड़ा सा बच गया था, अगली बार पकड़ लेंगे। अकबर कहता वेल कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, और लगे रहो। क्योंकि अकबर ये तो कह ही नहीं सकता ना कि क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि यदि ये कह दे कि क्यों नहीं पकड़ पाए तो रहीम जी पूछ ले, वे मान सिंह आसफ खान तू और शाहबाज खान चारों मिलके बता दो कैसे पकड़ना है, वैसे हम पकड़ लाएंगे। तो अकबर बेचारा कहता गुड 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 जॉब, लगे रहो तुम तो। एक दिन ऐसे रहीम जी शिकार करने के लिए गए हुए, प्रताप का बेटा अमर सिंह वो उधर जहां रहीम जी के कैंप थे उधर से निकला। उसने देखा कि मुगलों के कैंप में कोई है ही नहीं। उसने जाके आवाज लगाई, भाई रहीम जी कहाँ है, रहीम जी कहाँ है। अंदर से महिलाओं की आवाज आई, भाई रहीम जी घर पे नहीं है। तो उसने कहा और कोई पुरुष है तो बाहर भेजो, मुझे बातचीत करनी। ये पुरुष है ही नहीं घर पे कोई। तो उसने कहा अच्छा सच्ची, फॉलो मी, सारी पीछे पीछे आओ मेरे। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया। कौन, आगे प्रताप खड़े अपने कैंप में। प्रताप देखी कि अमर सिंह आगे आगे आ रहा है, पीछे महिलाएं बेचारी रोती चिल्लाती भी आ रही है, डाकी कहां लेके जा रहा है हमें। प्रताप ने पूछा कौन है ये। उसने कहा आप छोड़ो, मैं, अरे है कौन बता तो सही। उसने कहा वो रहीम जी है ना, हाँ वो शिकार करने के लिए गए हुए थे तो मैंने किया। प्रताप को पता चला। प्रताप ने कहा गलत बात है, सॉरी बोलो इनसे। उन महिलाओं को कहा कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता, तुम मेरी बहन के समान हो, तुम आराम से बैठो, चाय पानी पियो, तुम्हें अभी वापस भेज दिया जाएगा। युद्ध के मैदान में महिलाओं और बच्चों से किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होना, वापस भेजा। रहीम जी के पास लेटर लिख के भेजा कि रहीम जी आइंदा से दोबारा से इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी। महिलाएं वापस गई। रहीम जी तब तक आए हुए बैठे, माथा पकड़ के बैठे थे रहीम जी, कैंप तो खाली पड़ा था। महिलाएं जैसे ही पहुंची, रहीम जी ने पूछा कहां चले गए थी तुम, हमें कितनी देर हो गए आए हुए। उन्होंने कहा एग्जैक्टली यही हम पूछ रहे हैं, तुम कहां चले गए थे। ये तो भला हो महाराणा प्रताप का जिसने वापस भेज दिया, और कोई होता भाई साहब सबको गिरफ्तार करके वहीं रख लेता। और लेटर बताया, और रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए थे। रहीम जी ने कहा मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप मुगलिया सल्तनत भारत में कितने वर्षों तक राज करेगी, मैं नहीं जानता कि अकबर का राज्य भारत में कितने वर्षों तक स्थायी रह पाएगा। मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे महाराणा प्रताप इस देश में तुम याद किए जाओगे। कोई दुश्मन आपकी बातें करे, दुश्मन आपकी तारीफें करे, उनसे बड़ी तारीफें नहीं। महाराणा प्रताप को बिना हिस्ट्री के भी लोग जानते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि महाराणा प्रताप बहुत बड़े योद्धा हुए, नैतिक चरित्र के बहुत महान व्यक्ति थे। व्यक्ति अपने मॉरल कैरेक्टर से महान होता है, महिलाओं से, बच्चों से, आप अपने से जो नीचे के लोग हैं, गरीब